हम देखते हैं कि केरल में आपकी सरकार रही, बंगाल की भी बात करेंगे, दोनों जो स्टेट है वहाँ का डेमोग्राफी काफी चेंज हुआ। हमने देखा कि मुस्लिम पॉपुलेशन कैसे डोमिनेट करती गई। हमने बंगाल में भी आए दिन हम हिंसा की खबरें सुनते हैं, हम केरला में तो मतलब पीएफआई जैसे फ्रंट हमने देखे। तो क्या ये सीपीआई-एम की एक तरीके से विफलता है, क्योंकि वो इन चीजों पे कंट्रोल नहीं कर पाई? कभी सीपीएम के राज में केरल में, बंगाल में, त्रिपुरा में जातीय हिंसा नहीं हुई, क्योंकि कभी दंगे नहीं हुए। क्योंकि वही वाली बात है ना कि मैं कह रहा हूं कभी दंगे नहीं हुए, एक भी दंगे की मुझे तारीख बार बता। आप मुझे बताएं साहब कि दो लोग हैं, दोनों के अब जब एक मजबूत है और एक कमजोर है तो दंगा नहीं होगा, जब दोनों मजबूत होंगे तभी दंगा होगा ना। दंगा होगा दंगे की सोच से, और उस सोच को कोई पना देगा तो सुनो बात। देश में 1984 में दंगे हुए। बिल्कुल साहब, इंदिरा गांधी जी के कत्ल की बात, दंगे भड़के, बंगाल में पत्ता नहीं हिला, पंजाबी वहां भी थे, थोड़े थे, कोई पत्ता ही नहीं हिला। सबसे ज्यादा मुसलमानों की पॉपुलेशन कहीं है तो बंगाल में है, पता है आपको इस बात का? बिल्कुल सर। बाबरी मस्जिद 1992 के बाद पूरे देश में दंगे हुए। ज्योति बसु उसमें सीएम थे। बाबरी मस्जिद की घटना के तुरंत बाद सीएमओ से आदेश जारी हुआ कलेक्टर और एसपी को कि कहीं पत्ता भी हिल गया तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। बंगाल में पत्ता भी नहीं हिला, और आज टीएमसी के राज में नई बाबरी मस्जिद का शिलान्यास हो जाता है। तो ये टीएमसी के लोगों से पूछो ना। नहीं, मैं तो हमने हमारी पार्टी ने कभी जाति धर्म की पॉलिटिक्स करी नहीं। जाति का मुखौटा पहन के, धर्म का मुखौटा पहन के हमने राजनीति करी नहीं, और जो करते हैं हम उसको बुरा मान